मालूम होता तो पहले ही दर्जियों से अपनी जेब बड़ी करवा के रखते। नहीं मालूम था कि स्वर्ण मुद्राओं की बरसात होने वाली, सब भूल गए। मुर्दा एक तरफ पड़ा रह गया और सब स्वर्ण मुद्राओं को बटोरने लगे। लक्ष्मी जी ने इशारा करके दिखाया, प्रभु आपने देखा यहां पर सब मेरी स्वर्ण मुद्राओं के आकर्षण में आपके नाम को भूल गए। देख लिया आपकी महिमा ज्यादा है या हमारी महिमा ज्यादा है? नारायण बोले, देवी बात तो सत्य है, यहां पर जितने लोग स्वर्ण मुद्राओं को बटोर रहे हैं वे सब स्वर्ण मुद्राओं के आकर्षण में मेरे नाम को भूल गए। लेकिन एक बात यहां पर ध्यान देने योग्य है कि जितने लोग यहां पर स्वर्ण मुद्रा बटोर रहे हैं वो सब पहले भी सचैतन्य थे और अब भी सचैतन्य है। और इनमें जो पहले मुर्दा था वो पहले भी अब भी मृत प्राय ही है, मृत स्वरूप ही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। कहने का तात्पर्य यह है कि देवी मैं पहले भी इन स्वर्ण मुद्रा बटोरने वालों के भीतर चैतन्य रूप से विराजमान था। अगर मैं चैतन्य रूप से निकल जाऊं तो जैसे मुर्दा पहले भी था वो अब भी मुर्दा पड़ा हुआ है, उसमें कोई स्वर्ण मुद्राओं का आकर्षण नहीं रहता है। कहने का तात्पर्य है भगवत प्रेमी जन कि येन चेतयते विश्वम विश्वम चेतयते नियंते। अनंत कोटि ब्रह्मांड उन्हीं की सत्ता से चैतन्य है, लेकिन उनको चैतन्य करने की क्षमता किसी के अंदर में नहीं है। इसलिए भगवान की दूसरी शक्ति का नाम है चित स्वरूपाय। भगवान आनंद स्वरूप भी हैं। हम सब अनादिकाल से आनंद की ही खोज में भटक रहे हैं। हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि किसी न किसी प्रकार से आनंद मिले, लेकिन आनंद की खोज करते करते हम गलत रास्ता पकड़ लेते हैं और जिस चीज को पाना चाहिए उसे न पाकर दूसरी वस्तु को पकड़ने का प्रयास करते हैं। सोचते हैं कि शायद सुख ही आनंद है, लेकिन सुख कभी भी आनंद नहीं हो सकता है, क्योंकि सुख क्षणभंगुर है और आनंद चिरस्थायी है। आनंद केवल मात्र उसी वस्तु में प्राप्त हो सकता है जो चिरस्थायी है। और भगवत प्रेमी जन ऐसा आनंद जो चिरस्थायी हो वो केवल गोविंद के श्री चरणों में ही हमको प्राप्त हो सकता है। इसके अतिरिक्त और किसी जगह आपको प्राप्त नहीं हो सकता। प्रेम से बोलो श्री राधे। भगवान के तीन गुणों में सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वही सच्चिदानंद स्वरूप गोविंद विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के एकमात्र हेतु हैं। वही जनरेटर हैं, वही ऑपरेटर हैं और वही डिस्ट्रॉयर हैं। वही ब्रह्मा के रूप में संपूर्ण सृष्टि की रचना कर रहे हैं, वही विष्णु के रूप में संपूर्ण सृष्टि का लालन पालन कर रहे हैं और वही संपूर्ण सृष्टि का रुद्र के रूप में संहार भी कर रहे हैं। विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के एकमात्र हेतु हैं। लेकिन हम सबको मिलकर भगवान को प्रणाम करना है, क्योंकि इस विशाल वृहद अनुष्ठान को निर्विघ्न रूप से संपन्न करने के लिए ये जरूरी है कि हम सब मिलकर मंगल में प्रभु का नाम लेते हुए, मंगल में प्रभु के नाम को उच्चारण करते हुए गोविंद के श्री चरणों में प्रणाम करें, जिससे यह अनुष्ठान हमारा निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। हम सब मिलकर प्रणाम करें, लेकिन प्रणाम करने से मिलेगा क्या? आज जीव बड़ा स्वार्थी है। पुत्र भी अपने पिता का नाम तभी लेता है जब पिता अपने पुत्र को अपनी संपत्ति का अधिकार दे देता है। तब इस स्वार्थवादी युग में आज का जीव भगवान का नाम ले, भगवान को प्रणाम करे, तो पहले ये बतलाइए कि इसको करने से हमें मिलेगा क्या? शौनकादिक ऋषियों ने भी यही प्रश्न किया, तो सूत जी कहते हैं कि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मालूम है कि एक बार कृष्ण को, गोविंद को प्रणाम करने का महात्म्य कितना है? वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि एकोप कृष्णस्य कृत प्रणामो दशाश्वमेधा बवृथैर्न तुल्यः दशाश्वमेधी पुनरेत जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। एक बार अगर श्रद्धा के साथ गोविंद को प्रणाम कर लिया जाए, नमन कर लिया जाए, तो 10 अश्वमेध यज्ञों के बराबर पुण्य उसने प्राप्त किया।
दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाले का पुनर्जन्म संभव है, लेकिन जो गोविंद को एक बार श्रद्धा के साथ नमन कर ले, न पुनर्भवाय, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। यह है शरणागति। और श्रीमद् भागवत के महात्म्य का ये प्रथम श्लोक शरणागति का ही लक्षण है। ये केवल भगवान को प्रणाम नहीं, प्रणाम माने हम नमन कर रहे हैं, हम अपने सिर को गोविंद के श्री चरणों में झुका रहे हैं, माने अपना आत्मसमर्पण ही हम भगवान के चरणों में कर रहे हैं। और लोग कहते हैं कि मुक्ति कहीं दूसरी जगह हमको मिलती है। नहीं, मेरे शब्दों में, मेरे भाव से, सेल्फ सरेंडर इज लिबरेशन, आत्मसमर्पण ही मुक्ति है। वस्तुतः मुक्ति का स्वरूप कुछ और नहीं है। सबसे बड़ा मुक्ति का स्वरूप यही है कि जिस पल हमारा आत्मसमर्पण गोविंद के श्री चरणों में हो गया, समझ लीजिए कि वही मुक्ति है। मुक्ति और कोई दूसरी बात नहीं है। एक बार भगवान को श्रद्धा के साथ नमन कर लें तो मालूम है त्रिविध तापों का विनाश समूल हो जाता है। आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक, तीनों तापों का विनाश हो जाता है। श्री कृष्णाय वयं नमः। सब मिलकर गोविंद को तो प्रणाम करेंगे, लेकिन गोविंद की लादनी शक्ति स्वरूपा वृषभानुनंदिनी वृंदावनधीश्वरी श्री किशोरी जी को अगर प्रणाम नहीं किया तो किशोरी जी शक्ति स्वरूपा हैं। शक्ति स्वरूपा किशोरी जी के बगैर अगर हम गोविंद को प्रसन्न करना चाहें तो प्रसन्न तो कर ही नहीं सकते, वरन अपराधी बन जाएंगे, पातकी बन जाएंगे। भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं कि गौर तेजो विनायस्तु श्याम तेज समर्चय जपेद्वा ध्यायते वापि स भवेत् पातकी शिवे। हे शिवे, पहले श्री राधा को प्रणाम करो, श्री राधा को नमन करो, तब जाकर गोविंद को अगर प्रणाम करोगे तो गोविंद प्रसन्न होंगे। शक्ति के बगैर शक्तिमान सदैव अधूरा है। तो कृष्ण को प्रणाम करने से पहले श्री शब्द के द्वारा श्री किशोरी जी को श्री सूत जी महाराज ने प्रणाम किया है। युगलाष्टकम में श्री जीव गोस्वामी पाद ने भी दोनों के युगल स्वरूप को बतलाया है कि कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो कृष्ण प्रेममयी राधा, जय राधे, राधा प्रेममयो हरि। जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णौ गतिर्मम। राधा कृष्णौ गतिर्मम, राधा कृष्णौ गतिर्मम। हरे कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि। कृष्ण प्रेममयी राधा, जय राधे, राधा प्रेममयो हरि। जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णौ गतिर्मम। राधा कृष्णौ रतिर्मम, राधा कृष्णौ रतिर्मम। कृष्ण प्राणमयी राधा, राधा प्राणमयो हरि। कृष्ण प्राणमयी राधा, राधा प्राणमयो हरि। कृष्ण प्राणमयी राधा, राधा प्राणमयो हरि। कृष्ण प्राणमयी राधा, जय राधे, राधा प्राणमयो हरि। जीवने निधने
मयी राधा राधा प्रेममयो हरि जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णौ रतिर्मम राधा कृष्णौ रतिर्मम वृंदावनेश्वरी राधा कृष्ण वृंदावनेश्वर वृंदावनेश्वरी राधा जय हो कृष्णो वृंदावनेश्वर वृंदावनेश्वरी राधा कृष्ण वृंदावनेश्वर वृंदावनेश्वरी राधा कृष्णो वृंदावनेश्वर जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णौ रतिर्मम राधा कृष्णौ रतिर्मम राधा कृष्णौ रतिर्मम हरि नीलांबराधरा राधा पीतांबरधरो हरि नीलांबराधरा राधा पीतांबरधरो हरि जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णौ रतिर्मम राधा कृष्णौ रतिर्मम राधा कृष्णौ रतिर्मम हरे राधा कृष्ण रतिर्मम राधा कृष्णौ रतिर्मम श्री जीव गोस्वामी युगलाष्टकम में श्री राधा कृष्ण के एकत्व का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कृष्ण प्राणमयी राधा राधा प्राणमयो हरि जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णो गतिर्मम। कृष्ण प्राण स्वरूपा श्री वृषभानुनंदिनी और राधा प्राणगत भगवान श्री कृष्णचंद्र दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते हैं। एक प्राण दो देह हैं। चैतन्य चरितामृत में इन दोनों युगल सरकार के स्वरूप का वर्णन करते हुए कविराज गोस्वामी कहते हैं कि लीला रसो आस्वादिते धरे दुयो, ये दोनों एक ही हैं, लेकिन लीला रस आस्वादन करने के लिए ही वही एक तत्व राधा और माधव के रूप में, राधा और गोविंद के रूप में प्रकट हुआ है। तो अकेले श्री गोविंद को प्रणाम करने से बात नहीं बनेगी, किशोरी जी को भी प्रणाम अत्यंत जरूरी है। तो श्री शब्द के द्वारा हम सब मिलकर किशोरी जी को भी प्रणाम करते हैं, श्री राधा कृष्ण के युगल स्वरूप को प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः, वही हमारे प्राणाधार हैं, वही हमारे प्राणगत स्वरूप हैं। ऐसे श्री राधा गोविंद को प्रणाम है। सूत जी महाराज नैमिषारण्य में प्रधान व्यास गादी पर विराजमान हैं। शौनकादिक 88,000 ऋषिगण यद्यपि सभी प्रकार से योग्य हैं, सभी प्रकार के सद्गुण संपन्न है, वो पात्रता उनके अंदर में भी है जो पात्रता सूत जी महाराज के अंदर है। वो ज्ञान शौनकादिक ऋषियों के अंदर भी है जो श्री सूत जी महाराज के अंदर है। लेकिन फिर भी इन शौनकादिक 88,000 संत जनों ने सूत जी महाराज के अंदर अपने समस्त संत जनों के बीच एक विशिष्ट बात देखी कि उनके अंदर दैन्यता विराजमान है। और भगवत प्रेमीजन, दैन्यता भक्ति की जननी है, भक्ति की मां का नाम है दैन्यता। ज्ञान केवल कोरा ज्ञान अहंकार को पैदा करता है और दैन्यगत
जब दीनता जीवन में आ जाए तो वो ज्ञान कभी भी अहंकार पैदा नहीं करेगी, वरन भक्ति को ही उत्तर उत्तर वृद्धि करेगी, बढ़ाएगी, बढ़ाती रहती है। तो ऐसे सूत जी महाराज के अंदर में वो पात्रता उन्होंने देखी, वो पात्रता देखी कि शौनकादिक ऋषिगण, इसीलिए सूत जी महाराज को प्रधान व्यास गादी पर विराजमान किया। सूत जी महाराज से जाकर पहले प्रश्न किया, क्योंकि जब तक हम स्वयं अपना आग्रह और स्वयं अपनी जिज्ञासा को लेकर ज्ञानी के पास नहीं जाते हैं, तब तक ज्ञानी अपने ज्ञान का प्रकाश कैसे करे। उपदेक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानस्य तत्त्वदर्शनम्। उससे पहले ज्ञानी अगर अपने ज्ञान का उपदेश आपको दे तो पहले उसमें शर्त रखी गई कि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। सबसे पहले प्रणिपात हो, सबसे पहले जिज्ञासा होनी चाहिए, आर्तनाद होना चाहिए, स्वयं का आग्रह, स्वयं की जिज्ञासा लेकर जब हम पहुंचेंगे तब ज्ञानी अपने ज्ञान का प्रकाश उस भक्त के हृदय में कर देता है। शौनकादि ऋषियों ने आकर अपना आग्रह श्री सूत जी महाराज से प्रकट किया। अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताक्षाहि कथा सारम मम कर्णरसायनम्। अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताक्षाहि कथा सारम मम कर्णरसायनम्। बड़ा अद्भुत प्रश्न है। शौनकादिक ऋषिगण प्रश्न कर रहे हैं, महाराज हमारा अज्ञान का अंधकार मिट नहीं रहा है, हमें सहस्रों सहस्रों वर्ष हो गए नाना प्रकार की साधना करते हुए, यज्ञ याग इत्यादि अनुष्ठान बहुत कुछ करके देखे, लेकिन इन यज्ञों के द्वारा हमारा बीता सब कुछ धुएं से भर गया है, आत्म शांति न मिली। और कोई भी साधन करें, उस साधन को करने के पश्चात शांति न मिले तो साधन को करना बेकार है। हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जिस आत्म शांति की खोज में हम सब भटक रहे थे, वो आत्म शांति ही हमको नहीं मिलती है। तब हम सब मिलकर आपके सामने आए हैं, आपके पास आए हैं कि अज्ञान ध्वांति विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। आपके अंदर में ज्ञान का सूर्य प्रकट है, और प्रभु जब एक सूर्य सारे जगत के अंधकार को नष्ट कर सकता है, तो आपके अंदर एक नहीं कोटि कोटि सूर्य सम ज्ञान राशि है। तो हमारे अंतःकरण के इस ज्ञान अंधकार को आप दूर कीजिए। समय बहुत कम है, अत्यंत अल्प समय हमारे पास में है, और हमारा मंगल, हमारा कल्याण अभी तक हुआ नहीं। वस्तुतः भगवत प्रेमी जन हमेशा जब जब संत जन अगर कोई जिज्ञासा लेकर गए, कोई प्रश्न लेकर गए और उस प्रश्न को उन्होंने पूछा है, तो उस प्रश्न में उनका आत्म कल्याण तो निहित है ही, लेकिन साथ ही साथ वो हमेशा जन कल्याण को ध्यान में रखते हुए ही प्रश्न करते हैं। शौनकादिक ऋषियों ने केवल अपने आत्म कल्याण की बात को नहीं सोचा है, वरन हम सब कलिहत जीवों का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री सूत जी महाराज से इस प्रश्न को कर रहे हैं कि हम अल्प समय में अपना कल्याण कैसे करें, ये उपाय आप हमें बतलाएं। सूताक्षाहि कथा सारम मम कर्णरसायनम्। सूत आक्षाहि कथा सारम मम कर्णरसायनम्। सूत आक्षाहि कथा सार कथा सुनाई, बहुत कुछ करने का समय नहीं। मम कर्णरसायनम्। और कैसा रसायन की तरह की औषधि होनी चाहिए। आयुर्वेद में रसायन उस औषधि को कहा जाता है जिस औषधि को पीने में बहुत मीठा लगे और रोग भी बहुत जल्दी दूर हो जाए। ये वो होम्योपैथिक की गोली की तरह की मांग कर रहे हैं कि होम्योपैथिक की गोली खाने में भी मीठी लगे और रोग भी दूर होता है। तो रसायन की तरह की कोई औषधि आपके पास में हो तो आप कृपा करके हमें सुनाएं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इसी श्लोक में गुरु का स्वरूप छिपा हुआ है। गुरु का स्वरूप भी यही है।
गुकारो त्वंदकारो स्थित रुकार स्तन निरोधक। गुरु शब्द में 2 अक्षर है, गो और रु। गो माने शिष्य का हृदयगत अज्ञान अंधकार, और रो माने शिष्य के हृदयगत अज्ञान के अंधकार को सद्गुरुदेव अपने ज्ञान के प्रकाश पुंज के द्वारा दूरीभूत करते हैं, वही रो है, रुकारस्थ निरोधक। यहां पर भी शौनकादिक ऋषियों ने जो प्रश्न किया है वो गुरु का स्वरूप ही है, क्योंकि वो आग्रह कर रहे हैं कि हमारे अंतःकरण को आप अज्ञान अंधकार को दूर कीजिए, और ये काम केवल सद्गुरुदेव का ही हो सकता है, जो सद्गुरुदेव अपने ज्ञान के प्रकाश पुंज के द्वारा शिष्य के हृदय अंधकार को दूर कर देते हैं। इसीलिए शास्त्रों में गुरु की इतनी बड़ी महिमा भगवान ने कही है कि प्रथमं तो गुरुम पूज्यम ततश्चैव ममार्चनम्। सबसे पहले गुरु की अर्चना करो, गुरु की वंदना करो, उसके बाद मेरा अर्चन करो, मेरा वंदन करो। पहले गुरु की वंदना, उसके बाद में मेरा वंदन, क्योंकि गुरु का स्वरूप मेरा स्वरूप है। भगवान सीधे सीधे किसी के पास में नहीं आते हैं। भगवान भी अगर भक्त जनों के पास में आते हैं तो प्रतिनिधि स्वरूप अपना मार्गदर्शन करने के लिए सद्गुरुदेव को पहले भेज दिया करते हैं। ये भगवान के प्रतिनिधि ही जीव का कल्याण करने के लिए आते हैं। सबसे पहले गुरु की अधिकता, गुरु की वंदना, तत्पश्चात भगवान को अगर हम आराधन करें तब भगवान को हम प्रसन्न कर सकते हैं। तो गुरु की महिमा शास्त्रों में बड़ी अद्भुत गाई गई है कि जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा करे, हरि जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा करे, कोटिक पाप कजत फल छिन, कोटिक पाप कटत फल छिन में, कोटिक पाप कजत फल छिन, कोटिक पाप कटत फल छिन में, हरि जो गुरु कृपा करे, कृपा करे, जो गुरु कृपा करे, हरि जो गुरु कृपा करे, गुरु की महिमा शास्त्रों में बताई है। जानना चाहते हो तो सबसे पहले गुरु के पास में जाकर उनके श्री चरणों में शरणागत होकर, आप समर्पण होकर जब जिज्ञासा करोगे तभी न जाकर मुझे जान पाओगे। तब से पहले मुझे नहीं जानना कि पहले गुरु की अर्चना वंदना, उसके बाद मेरी अर्चना। सबसे पहले फिर आज शौनकादिक ऋषियों ने सूर्य महाराज को अपना गुरु बनाकर, मार्गदर्शक बनाकर ये प्रश्न किया, और शौनकादिक ऋषियों ने नाना प्रकार के प्रश्न किए। तब सूर्य महाराज बड़े प्रसन्न हुए। करम शाश्वत साधनं तद्वदाधुना। प्रभु, जो भगवान की प्राप्ति कराने वाला हो, बाकी संसार के नाना प्रकार के साधन विभिन्न प्रकार के अनुष्ठानों से मिल सकते हैं। तौनक चित्ते ते यतो वच्मि विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशन। वाह शौनकादिक ऋषियों, मैं तुम्हारे अंतःकरण के प्रेम को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ, और यही तो मैं चाहता था कि कोई आग्रही मेरे पास में आया। मैं अब वो तुम्हें उपाय बतला रहा हूं जो भगवान को संतुष्ट कर सकता है, कृष्ण को प्रसन्न कर सकता है। और ध्यान रहे, काल रूपी अजगर हमेशा अपने मुंह को फाड़ कर खड़ा हुआ है, और इस काल रूपी अजगर के मुंह से जाने से बचा आज तक कोई नहीं बचा। कि न बचे को पंडित वेद पढ़े, न बचे को शीश बढ़ाए जटा।
दिन 4 चला चल यूं तुलसी नर नाहक को सब ठाट ठटा। जो भलाई चहो सिया राम रटो, जो भलाई चहो राधे श्याम रटो, नहीं आए अचानक काल डटा। ये काल कभी किसी को नहीं छोड़ता है, न बचे को पंडित वेद पढ़े। तुलसीदास जी लिखते हैं वेदों के पढ़ने मात्र से काल से बच जाएं संभव नहीं। केवल शीश जटा बढ़ा लें तो बच जाएं, ये भी संभव नहीं। बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं को तैयार कर लें तो भी काल से बच जाएं तो भी संभव नहीं। अरे दिन 4 चला चल यूं तुलसी, ये तो वो 2 दिन का जग का मेला है कि बस आए हैं राहगीर की तरह, पथिक की तरह। जब यात्रा हमारी पूरी हुई, यात्रा पूरी होते ही विश्राम देकर पुनः वापस हमें अपने गंतव्य स्थल की तरफ जाना ही पड़ेगा। तो ये विश्राम आलय है, ये धर्मशाला है, इसे अपना आलय न मान लें, इसे अपना घर न मान लें। यहाँ तो केवल विश्राम के लिए, कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए आपको भेजा गया है। इसे अपना मानने की गलती कदापि न करना। तो काल रूपी अजगर अपने मुंह को फाड़कर बैठा हुआ है, लेकिन इस काल रूपी अजगर के मुख में आकर जीव कब तक सुरक्षित रहे? जब तक ये काल रूपी अजगर अपने मुख को बंद नहीं कर लेता है। लेकिन मैं तुम्हें एक अत्यंत सुंदर उपाय बतलाता हूं कि काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ की ऋण भाषित। काल रूपी अजगर से बचा तो कोई नहीं, लेकिन मैं उपाय बतलाता हूं कि जिस काल रूपी अजगर के मुख में बैठकर भी अगर तुम सुख मुख निश्चित श्रीमद् भागवत की कथा का रसपान करो, तब काल तुम्हारी प्रतिबिंब से भी दूर रहेगा। इस कलिकाल में इस श्रीमद् भागवत से अधिक मन की शुद्धिकरण करने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। एतस्माद् परम किंचिन् मनः शुद्ध्यै न विद्यते, एतस्माद् परम किंचिन् मनः शुद्ध्यै न विद्यते, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। तो बड़ी अद्भुत बात कही कि इसके अतिरिक्त पवित्र करने का कोई साधन है ही नहीं। और ये भी जन्मांतरे भवेत् पुण्यम, जन्म जन्मांतरों के पुण्य जब उदय होते हैं तब जाकर भागवतम लभेत, भागवत की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिलता है। प्रेम से बोलो श्री राम। शौनकादिक ऋषियों, ये बात उस समय की है जिस समय सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे थे। परीक्षित को सुखदेव जी महाराज अमृतमयी कथा का रसपान करा ही रहे थे। इतने में देवतागण इस कथा रस के पिपासु होकर अमृत कलश लेकर सुखदेव जी के पास में आए और प्रस्ताव रखा, महाराज आप इस कथामृत को जो आप परीक्षित को दे रहे हैं उसे हमें पिलाएं, और ये जो अमृत हम अपने साथ में लेकर आए हैं इस अमृत को आप परीक्षित को दान करें। ये बात जब